यस बेटा, आज हम फोर्थ केस शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट गिफ्टेड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। दैट मीन्स जो गिफ्ट किया जा रहा है बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन आ रही है, गिफ्ट किया जा रहा है कहाँ से? बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन फेवर ऑफ किसके? इनकमिंग पार्टनर, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन है मदन और मोहन दे आर द पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट कितनी चल रही है उनकी? 3:2 चल रहा है। और गोपाल इज़ एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, नया बंदा आ रहा है गोपाल, और उसका 3/10 शेयर जो है वो प्रॉफिट उसको मिलेगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपने ध्यान से नोटिस करना है और करना भी है। हाफ ऑफ विच इज़ गिफ्टेड बाय मदन, यानी कि इसमें से 3/10 का आधा पोर्शन मोहन उसको गिफ्ट दे रहा है और रिमेनिंग जो बचेगा आधा पोर्शन वो गोपाल इक्वली लेगा फ्रॉम मदन एंड मोहन से। तो चलिए इसको प्रेजेंटेशन करते हैं, हम कैसे करेंगे देखिए। आंसर स्टार्ट करते हैं। मदन एंड मोहन, इनका पुराना शेयर है 3/5 एंड 2/5, ये हो गया। एंड देन उसके बाद गोपाल की एडमिशन हो रही है। गोपाल का जो शेयर चल रहा है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, अब ये 3/10 एक रफ आइडिया मैं इसका आपको बना के दूंगी, तो जिसके अंडर आप इसको फॉलो करेंगे। ये जो भी मैं कर रही हूँ दिस इज़ द रफ आइडिया, फाइनल वर्क कभी करेंगे हम लोग। अब ये इसको दो पार्ट में वो कहता है डिवाइड करो, इट मीन्स इक्वली डिवाइड करना है। बट इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे देखिए। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बट ये 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये गिफ्ट दिया जा रहा है। ये देखो यहाँ लिखा है मदन ने, ये देखो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन को लेकर चल रहा है हम लोग। तो यहाँ पे 3/20 है, बट इसको गिफ्ट किसने दिया? दैट मीन्स मदन ने। यहाँ लिख रही हूँ गिफ्टेड बाय मदन। ठीक है, ये रफ आइडिया है। एंड देन उसके बाद जो बाकी आधा पोर्शन है 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इट विल बिकम अगेन 3/20। अब ये गोपाल के हमारे यहाँ लैंग्वेज आ रही है, ये देखो लिखी हुई है इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन। जो आधा पोर्शन बच गया है वो मदन और मोहन देंगे इसको। तो इट मीन्स अगेन इसको हम 1:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे। इट विल बिकम 3/20 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कितना आ जाएगा? 3/40। बट ये किससे लेगा? मदन से। ये मदन का सेक्रीफाइस है, एक मदन गिफ्ट कर रहा है और एक मदन सेक्रीफाइस कर रहा है। आगे 3/20 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 3/40 बनता है, हमें राइट। अब ये लेगा किससे? मोहन से, और ये भी मोहन का क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस। एक रफ आइडिया जो मैंने आपको दिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे जो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि ये पोजीशन क्या चल रही है। चलिए अब सबसे पहले तो हम देखते हैं मदन ने क्या क्या दिया। एक तो उसने गिफ्ट दिया, दैट मीन्स 3/20, प्लस एक उसने दिया 3/40, ये वाला देखो। एक तो 3/20 मैंने ये उठाया और एक 3/40 मैंने ये उठाया, दैट इज़ द मदन सेक्रीफाइस। ये टोटल उसका सेक्रीफाइस कितना हो गया? 40, और 6 + 3 इट विल बिकम 9/40। ये मदन का गिफ्ट प्लस सेक्रीफाइस, ये दोनों आ गया। ये गिफ्ट है प्लस ये है सेक्रीफाइस। बट जब हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे ना, सिर्फ 3/40 लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मोहन का देखते हैं। मोहन का भी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये देखिए इधर, ये 3/40
फिर भी मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ 3/20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इट विल बिकम 3/40। तो ये आपका क्या आ गया है, दैट इज मदन का सेक्रीफाइस। ठीक है, अब इनकी नई रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू दैट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, अगर कोई गिफ्ट है वो भी हम माइनस कर देंगे, दोनों का मतलब ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मदन की प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, तो मदन न्यू शेयर इट विल बिकम, मदन का पुराना शेयर था 3/5, ये देखिए ऊपर हमने लिखा हुआ है 3/5, और उसका सेक्रीफाइस और गिफ्ट का टोटल हमने किया हुआ 9/40, 9/40। तो अब इसके कैलकुलेशन कर लेंगे हम। 40 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 अगर करेंगे तो ये आ जाता है 15/40। ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद हम करते हैं मोहन का। मोहन्स न्यू शेयर इट विल बिकम, उसका पुराना शेयर पहले ऊपर से देखते हैं, पुराना शेयर था ये 2/5, 2/5 माइनस जो उसने सेक्रीफाइस किया दैट इज 3/40। फिर से एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 3 इट विल बिकम 13/40। तो ये आपका मदन का आ गया। ठीक है, तो चलिए अब नई रेशो कैलकुलेट करते हैं बिटवीन दीज 3 पार्टीज, मदन, मोहन एंड गोपाल। तो ये नया शेयर देखते हैं पहले। तो मदन का आया था 15/40, मोहन का आ गया 13/40, और गोपाल का हमारे पास ये था कितना था 3/10, जो स्टार्टिंग में ये देखो पड़ा हुआ है ये वाली अमाउंट। ठीक है, यही इसका नया है, तो इसका बेस सेम करना पड़ेगा। 3/10 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4 हो गया, तो ये आपके सामने आंसर आ जाता है 15:13:12। ये आपका नया रेशो आ गया है। ये आई थिंक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ आ गया होगा। यस बेटा, अब हम करने जा रहे हैं केस नंबर 5। ये बहुत इजी है और नॉर्मली बच्चे आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट फिर भी चलो एक बार करते हैं। राइट, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का नया रेशो गिवन होगा आपको। तो ये तो बहुत इजी हो गया कि पुराना भी गिवन है, नया भी गिवन है, फिर तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाइए और यू विल गेट योर आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, LNR 2 पार्टनर्स बताए गए हैं जिसमें 3:2 इनका रेशो है, और M जिसकी एडमिशन हो रही है इनटू द पार्टनरशिप। राइट, बट अब आगे उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको बता दी है जिसमें LR और M ये कितनी चल रही है, 5:3:2 चल रहा है। तो उसके बाद आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए वो बोल रहा है, तो बहुत इजी हो गया, फिर तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए करते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं LNR, इनका ओल्ड शेयर, ये हो गया 3/5 एंड 2/5। इसी तरह से M को भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, बट इसका पुराना शेयर कुछ नहीं है तो उसको 0 कर दिया, क्योंकि अभी तो एडमिशन ले रहा है वो, तो इसीलिए नया शेयर आ गया आपका 5/10, 3/10 एंड 2/10 मैंने इसको लिया है। राइट, अच्छा चलिए अब इसका सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। चलिए देखते हैं आंसर पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में, क्योंकि वहीं से पता लगेगा कि बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर
बंदा गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस आपका है, पहले हम एल का कैलकुलेट करते हैं। एल द एल का बस से सिंपल एल लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एल भी नहीं लिखना है क्योंकि बाद में पता लगेगा बंदा गेन कर रहा है सेक्रीफाइस। चलिए इसका एल का था पुराना 3/5 माइनस 5/10। चलिए एलसीएम लेते हैं। 10 ये हो जाएगा 6 माइनस 5, इट विल बिकम 1/10। अब ये आंसर आया पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आंसर आने का मतलब है ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको पता है पीछे फार्मूलाज करवाए थे मैंने। देन अब उसके बाद दूसरी बारी आती है आर की। आर का है 2/5 माइनस 3/10। इसका भी हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। 10 4 माइनस 3 अगेन, ये भी क्या आया 1/10 पॉजिटिव। दैट इज अगेन ये बंदा क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। चलिए वैसे एम जो होता है वो या तो क्योंकि नया पार्टनर है वो या तो गेन करेगा या नया और गेन उसका सेम ही होता है। तो इट मीन्स ये आपका क्या है, एम एक न्यू पार्टनर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो पूछी है उसने, राइट। हम शेयर नहीं, हम रेशो में इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो एल और आर सेक्रीफाइस शेयर जो अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 1/10 एंड 1/10। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या बनी, दैट इज इक्वल टू 1:1। दिस इज योर आंसर। ओके नाउ बच्चे अब हम कर रहे हैं केस, आपका आता है दैट इज केस 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइस जो है वो एक प्रपोर्शन के अंदर गिवन होगी। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और ये पेपर में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। एक्स और वाई यहाँ पे दो पार्टनर्स बताए गए हैं। अगेन द पुरानी रेशो गिवन है कितनी 7:5। उन्होंने एडमिट किया है दैट इज जेड को। किसको एडमिट किया, जेड को। यहाँ जेड नोट करेंगे। और उसके बाद हु टुक 1/12 फ्रॉम एक्स। ये फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना। इट मीन्स ये ऑलरेडी एक्स का सेक्रीफाइस गिवन है, ध्यान रखिए। ओके एंड देन 1/6 फ्रॉम वाई। इट मीन्स ये वाई का सेक्रीफाइस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। समझ आई, राइट। चलिए फिर तो सेक्रीफाइस गिवन है तो फिर जेड का गेन तो दैट मीन नया शेयर तो कैलकुलेट कर ही लेंगे फिर हम। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला जा रहा है कैलकुलेट करिए नई रेशो एंड देन साथ में सेक्रीफाइस को भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। चलिए करते हैं, आंसर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक्स सेक्रीफाइस। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये कौन सा होगा, ये दैट इज़ 1/12। इस तरह से y का सेक्रीफाइस ये कौन सा होगा 1/6। ठीक है, ये आपके सामने हो गया। ये आपकी दो चीज़ें आ चुकी हैं। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं z का शेयर। इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया है वो z का शेयर हो जाएगा, दैट इज़ द न्यू। ठीक है, 1/12 प्लस 1/6। इट विल बिकम 3/12। तो ये इसका नया शेयर भी है, यही इसका गेन शेयर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्रीफाइस आपके सामने पुराना गिवन है तो बस फिर फॉर्मूला लगाते हैं न्यू का। न्यू दैट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। चलिए एक्स का कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ओल्ड उसका एक्स का कितना होगा ये आपके सामने है 7/15। 7/15 माइनस सेक्रीफाइस अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज़ 1/12। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम अगर हम लेंगे तो इट विल बिकम 6/12 आ जाएगा। एलसीएम लेना मेरे ख्याल से अब सबको आता होगा, काफ़ी बार मैंने करके दिखा दिया आपको।
नाउ उसके बाद वाई इज न्यू शेयर, ये हो जाएगा आपका आई थिंक ये इसको 12 कर लीजिए, दिस इज 12, एलसीएम लेना इजी हो गया है ना, 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12 हो गया। ना उसके बाद आपके सामने आता है 5/12 माइनस उसका सेक्रीफाइस कितना है 1/6, इसका एलसीएम लेंगे वही 12, 5 - 2 इट विल बिकम 3/12, ये y का आ गया। चलिए अब इनका रेशो सेम कर लेते हैं, x y एंड देन z। न्यू शेयर कितना था हमारा 6/12, 3/12 और z का कितना है 3/12। तो अब रेशो हो गई इट विल बिकम 6:3:3। हम इसको और भी काट सकते हैं, 3 के टेबल पे कट जाएगा ना ये, तो ये रह जाएगा फिर 2:1:1। इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी होता है, इसको यहाँ नहीं छोड़ते होते, ठीक है। तो दैट मीन न्यू रेशो का ये आंसर आ गया। अब चलिए सेक्रीफाइस भी उसने बोला कैलकुलेट करने के लिए। सेक्रीफाइस तो सिर्फ 2 पार्टनर्स के अंदर होगा x एंड y, तो सेक्रीफाइस रेशो ये ऊपर देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में ये कैलकुलेट करी थी, ये 1/12 एंड 1/6, बट इसका बेस सेम करना पड़ेगा हमें। तो चलिए पहले बेस सेम करते हैं। इसको मैं शेयर नहीं लिख रही हूँ, मैं रेशो शेयर कर देती हूँ रेशो की जगह पे, 1/12 एंड 1/6। तो बेस सेम करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। तो नाउ द सेक्रीफाइस रेशो विल बी 1:2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। अच्छा हाँ जी, नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द लास्ट केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक जो हमारा एडमिशन के अंदर आता है, दैट इज़ द 7th वन। ये थोड़ा है भी इम्पॉर्टेंट और टिपिकल भी, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज़ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमें ये कैलकुलेट करना है, खुद ही करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, ठीक है। एंड फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, मतलब पुराने पार्टनर से जो भी कैलकुलेशन के बाद अमाउंट आएगी वो नए पार्टनर को देनी है, बट इट इज़ नॉट अ इजी टास्क जैसे आपको पीछे दिए थे। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसको आपने अंडरस्टैंड करिए, जिसके अंदर x और y यहाँ पे 2 पार्टनर बताए गए हैं, ये इनकी पुरानी रेशो है, ये तो पता ही है। अब z की एडमिशन हो रही है इनटू द पार्टनरशिप, बट देखो आगे उसने कुछ नहीं बताया कि उसका शेयर कितना है, बट आगे वो लाइन आपके सामने रख रहा है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ही क्वेश्चन जो है वो आपका डिपेक्ट होगा, जिसमें वो बोल रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम x। हिज शेयर का मतलब है x अपने शेयर का 1/4, x के शेयर का नहीं सॉरी z के शेयर का जो 1/4 है वो किससे लेगा, x से लेगा। ध्यान रखिए ये कौन सा है, दैट इज़ z के शेयर का 1/4, ओके। वो किससे लेगा, x से लेगा। और उसने आगे लिखा है 3/16 जो होगा शेयर वो किससे ले लेगा, y से। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, 3/16 तो चलो ओके है, बट प्रॉब्लम ये है कि 1/4 ऑफ हिज शेयर और ऊपर से आपको z का शेयर ही गिवन नहीं है, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम एक सिंपल वे से लिखते हैं, आंसर स्टार्ट करेंगे x and y। old share that is 3/5 and 2/5, ये हो गया, ये आपका गिवन ही है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद z का शेयर, ये अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ उसका, ताकि आप आगे अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये हमें पता नहीं है, ये हम इसको ले रहे हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, दैट इज़ a, मान लिया x जैसे मान लेते हैं ना, ऐसे मैंने a ले लिया, ठीक है, क्योंकि गिवन ही नहीं है। अब इस शेयर का 1/4 ऑफ a वो किससे लेगा, x से लेगा।
और उसके बाद 3/16 किससे लेगा, y से लेगा। इट मीन्स जब मैं इन दोनों के शेयर को ऐड करूँगी तो z का शेयर बनने वाला है। अब इसके साथ हमारी एक इक्वेशन जो है वो हमारे सामने आ जाती है। ये इक्वेशन तैयार करेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। इट मीन्स z's शेयर is equal to x's sacrifice प्लस y सेक्रीफाइस। ये इनके सेक्रीफाइस हैं जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो x का सेक्रीफाइस कितना है, 1/4 ऑफ a प्लस y का कितना है 3/16। z का शेयर हमने a मान ही लिया है तो मैं a लिख रही हूँ यहाँ पे। अब इसके साथ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ऑफ का मतलब मैंने पीछे आपको बताया था मल्टीप्लाई, तो 1/4 ऑफ a इस तरह भी लिखा जा सकता है प्लस 3 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना। तो अब इसको हम a को इकट्ठा कर देंगे, इधर ले आते हैं। a माइनस 1/4 ऑफ a ये इकट्ठा हो गया इज इक्वल टू 3/16। अब ये इक्वेशन की तरह है, आराम से आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। फिर हम इसमें वैल्यू डाल देंगे जैसे थोड़ी बहुत 10th तक आपने मैथ्स भी करी है। तो इट विल बिकम 1 माइनस 1/4 a दैट इज इक्वल टू 3/16। तो ये हो जाएगा 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 3/16। और साथ में अब इस तरफ जाकर मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये हो जाएगा a दैट इज इक्वल टू 3/16 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये कटिंग हो गई और ये भी कटिंग हो गई। इट विल बिकम 1/4 दैट इज a किसके इक्वल है, z का शेयर। तो दैट मीन्स z का शेयर मेरा, z का न्यू शेयर निकल आया है हमारे पास, ठीक है। अब z का न्यू शेयर निकल आया है तो x का सेक्रीफाइस ऑटोमेटिकली निकल आएगा क्योंकि 1/4 ऑफ a किसका है, x का सेक्रीफाइस। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये देखिए मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये वाली चीज़, एम आई राइट, 1/4 ऑफ a। चलिए अब वो x का सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। x इज सेक्रीफाइस दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ a की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 1/4, इट विल बिकम 1/16 आ गया। y का सेक्रीफाइस तो हमें पता ही था, वो तो एज इट इज़ है 3/16। चलिए अब नया शेयर कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइज ना फॉर्मूला न्यू दैट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। चलिए x का कैलकुलेट करते हैं। उसका पुराना शेयर कितना है, ये देखिए ऊपर से देखेंगे 3/5 ये लिखा हुआ है, 3/5। और इसका सेक्रीफाइस हम कितना था 1/16। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 48 माइनस 5। इट विल बिकम 43/80। 43/80 आ गया। ऐसे y का कैलकुलेट करेंगे। इट विल बिकम, अब ऊपर से देखते हैं इसका पुराना शेयर कितना था 2/5 और इसने सेक्रीफाइस किया 3/16 से। फिर से एलसीएम लेंगे 80 and then 32 minus 15. It will become 17/80। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद नया शेयर कैलकुलेट करनी, वो रेशो कैलकुलेट करते हैं x, y and then z। न्यू शेयर x का कितना है 43/80, y का है 17/80 और z का हमने कैलकुलेट किया था, ये देखिए 1/4। अब इसको फिर बेस सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 20, तो तभी 80 आएगा ना नीचे। तो ये आंसर आ जाता है 43:17:20।
अगर इसी क्वेश्चन में मुझे सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करनी हो, ये आएगी बिटवीन x एंड y। ये मैं ऊपर से लेती हूँ, ये देखिए 3/16 एंड 1/16 एंड 3/16 ये आपको गिवन है, तो इट मीन्स 1/16 एंड 3/16 क्या हुआ, 1:3। दिस इज़ योर आंसर। एक बार चेक करेंगे ऊपर से, ये देखिए मैंने कहाँ से लिया है, ये देखिए ये 1/16 एंड 3/16, ये 1/3 इसको आपका आंसर आ गया। बच्चे आज हमने ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के जितने भी केसेस थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियोस देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।